हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। बाबू आप एक एक क्वेश्चन को जो है बेहतरीन तरीका से देखेंगे, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके बीच हम लोग गैस करके लाए हैं। तो कोई भी क्वेश्चन को छोड़ने का कोशिश न कीजिएगा, सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से बेहतरीन ढंग से देखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा खास है, तो सारे क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से देखिएगा बाबू, ठीक है। चलिएगा 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से इसका आंसर बतला दीजिएगा। कहा जा रहा है ना, बातचीत ने करे बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। आप कहिएगा सर बालकृष्ण भट्ट जो है हिंदी प्रदीप मासिक पत्र निकाला था। बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, 1 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। बाबू आपको पता होगा बातचीत यानी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। 2 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन यानी 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू कि संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है। संयोगिता स्वयंवर जो होता है वो किनकी रचना है। आपके श्रीनिवास दास की रचना है, ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बाबू दमयंती स्वयंवर कहता, क्या दमयंती, ठीक है, दमयंती स्वयंवर कहता तब हम लोग बालकृष्ण भट्ट मारते, ठीक है। यहाँ काफी बच्चे को डाउट भी हो रहा होगा, तो डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन पर डाउट नहीं होना चाहिए। जहां डाउट हो रहा है हमसे संपर्क कीजिए, हमसे पूछने का कोशिश कीजिए आप लोग, ठीक है बाबू। चलिएगा अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है उन्नति का विलोम क्या होता है। उन्नति का विलोम शब्द जो होता है अवनति होता है। विलोम शब्द का मतलब उल्टा शब्द, ठीक है बाबू, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 4 का। चलिएगा 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि अधिकतम में का विलोम शब्द क्या होगा। विलोम शब्द मतलब क्या, उल्टा शब्द, ठीक है। तो अधिकतम का क्या हो जाएगा, जल्दी बतलाइएगा। कहिएगा सर न्यूनतम हो जाएगा। न्यूनतम मतलब क्या होता है, कम होता है, ठीक है बाबू, ऑप्शन नहीं सही होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कृपा का विलोम शब्द क्या होता है। कृपा का विलोम शब्द जो होता है कोफ होता है, ठीक है बाबू। उल्टा शब्द, विलोम शब्द का मतलब जो होता है उल्टा शब्द, विपरीत शब्द का मतलब जो होता है उल्टा शब्द, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अपमान शब्द का प्रवाची शब्द क्या होता है। अपमान शब्द का प्रवाची शब्द जो होता है क्या होता है। तो देखिए अपमान मतलब क्या, आप किसी को क्या कर दिए, अपमान कर दिए, मतलब उसको जो है बेइज्जत कर दिए, उसे ना कहते हैं अपमान करना। किसी को सभा में खड़ा करा दिए, उसको बेइज्जती कर दीजिए, ठीक है, तो वो होता है अपमान करना, ठीक है। तो अपमान का विलोम शब्द जो होता है अपेक्षा करना, अनादर करना, अवज्ञा करना, मतलब उसको जो है नकार देना, याद रखिएगा, ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से सभी हो जाता है, ठीक है बाबू। चलिएगा अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बुद्धू का कांटा किनकी रचना है। बुद्धू का कांटा जो है किस लेखक की रचना है। हमने काफी बार आपको यह क्वेश्चन बतलाया है कि गुलेरी जी की रचना है, क्योंकि गुलेरी जी 3 कहानी लिखे थे। उसने कहा था कहानी जो है गुलेरी जी लिखे हुए थे दमयंती स्वयंवर, ये भी जो है लिखे हुए थे, और ये जो है एक लिखे हुए थे का लिखे थे दमयंती स्वयंवर, तो हम बोल ही दिए है ना। याद एक और लिखे थे, उस याद नहीं आ रहा है, लेकिन लिखे थे 3 को लिखे थे कहानी, ठीक है बाबू, याद रखिएगा। थोड़ा सा एगो जो है हम भूल रहे हैं, ठीक है ना, याद रखना है। चलिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। देखिए हाँ, सुखमय जीवन बुद्धू का कांटा उसने कहा था ये है, लेकिन ये नहीं है, ठीक है बाबू, यही बात हम बतला रहे थे, ठीक है ना। सुखमय जीवन भूल रहे थे हम, ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि जूठन पाठ जो है ये जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा 10 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे, गुलेट, ठीक है बाबू, ऑप्शन बी सही होगा, 10 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सूरदास का जन्म कब हुआ था। सूरदास जी का जन्म जो हुआ था इनको अनुमानित लगाया गया था बाबू। तो कब लगाया गया था, तो याद रखिएगा 1478 में अनुमानित लगाया गया था। बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, 11 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिए, सॉरी बी बोल रहे हैं, सी होगा, ठीक है बाबू। चलिएगा हवा का प्रवाची शब्द क्या होता है, जल्दी बताइएगा। हवा का प्रवाची शब्द, हवा मतलब क्या होता है, जो हम लोग हवा खाते हैं ना, बहता है ना, बहता है, हवा बह रही है, वायु कहते हैं। और क्या कहते हैं बाबू, देखिए हवा को पवन कहते हैं, समीर कहते हैं, अनिल कहते हैं, और क्या कहते हैं, इनमें से सभी कहते हैं, मतलब ऑल ऑफ डी हो जाएगा, ठीक है। वायु भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है बाबू, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, ठीक है बाबू, एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग, ठीक। चलिएगा यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था। जयप्रकाश नारायण जी को रूस का नहीं अमेरिका का दलाल कहा गया था। बिल्कुल ऑप्शन डी सही होगा, याद रखिएगा, 13 का ऑप्शन डी होगा बाबू, याद रखना है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को आपको याद रखना है तो रखना है, ठीक है। चलिएगा यहाँ जो है 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है फ्री प्रेस के मालिक कौन थे।
फ्री प्रेस के मालिक जो है कौन थे? हमने काफ़ी बार एक क्वेश्चन आपको बतलाया है बाबू, याद रखिएगा। वो जो है सदानंद जी थे, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, 14 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। ठीक है बाबू, चलिएगा। यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने थे? जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी जो है 1924 ईस्वी में बने थे, याद रखिएगा। लेनिन का मृत्यु भी 1924 ईस्वी में हुआ था, याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा 15 का। ठीक, चलिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अर्धनारीश्वर काल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर का काल्पित रूप क्या है? शिव और पार्वती का है, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा। 16 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नाम, कहा जा रहा है अर्धनारीश्वर किस प्रकार, किस विधा से संबंध है? किस विधा से संबंध है जल्दी बतला दीजिएगा। तो निबंध है, ठीक है ना, यह पाठ जो है निबंध है, याद रखना है। ऑप्शन ए सही होगा 17 का, याद रखना है। चलिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना प्रेमचंद्र क्या थे? प्रेमचंद्र जी क्या थे? आपको पता है बाबू कि प्रेमचंद्र जो थे वो कथाकार थे क्या? कथाकार थे, बिल्कुल कथाकार थे, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। ये 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है बाबू, चलिएगा। मालती के पति का नाम क्या था? देखिए, मालती के पति का जो नाम हुआ था महेश्वर था। कहीं दिया है क्या? देखो बाबू, ऑप्शन ए में दिया है। ठीक है, ऑप्शन ए होगा, अनिश का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है रोज इनमें से क्या है? रोज जो है हम लोग पढ़ते हैं, रोज पाठ पढ़ते हैं, तो रोज पाठ क्या है? कहानी है, कहिएगा जी गुरुजी कहानी है, ऑप्शन ए सही होगा। 20 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। ठीक है, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे बाबू, ठीक है, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करना है आप सभी को। चलिए, 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पुरस्कार का विलोम शब्द क्या होता है? जल्दी बतलाइएगा। देखिए बाबू, आपका अगर अच्छा नंबर आता है, इसका उदाहरण आप ही लोग हैं कि अगर आपका अच्छा नंबर आता है तो आपको पुरस्कार मिलेगा, लेकिन आपका वहीं पर खराब नंबर आ जाएगा, उसका विलोम शब्द कर दीजिए, मतलब आपको कितना दंड मिलेगा आप ही जानते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, चलिएगा, बढ़े अगला क्वेश्चन की तरफ। यहाँ जो है 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी बतलाइएगा। कहा जा रहा है कान देना मुहावरा का अर्थ क्या होता है ना? तो कान देना मुहावरा का अर्थ जो होता है ध्यान देना, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। 22 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हाथ मलना मुहावरे का अर्थ, देखो कुछ हाथ में से निकल जाता है, जैसे कि आपका जो है पढ़ने का टाइम है और पढ़ नहीं रहे हैं, खूब आप लोग जो है हंसी मजाक अय्यासी कर रहे हैं, तो आपका टाइम निकल जाएगा, आपका नंबर 12th में कम आ जाएगा, तब आप हाथ मलिएगा, मतलब पछताइएगा, है ना, पछताइएगा। तो याद रखिएगा क्या करना, पछताना। ठीक है ना, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 23 का ऑप्शन डी होगा। तो आप लोग टाइम रहते हुए टाइम पर संभल जाइए बाबू, आपका पढ़ने का आप लोग अच्छे तरीका से पढ़िए, क्योंकि आपके जीवन में इतना कठिनाई आएगा, इतना मतलब कितना आपके पास दीवार भी आएगा, कितना अच्छा सुंदरता आएगा, ये सारे चीज आने वाला है इस समय में। ठीक है, तो आप अगर अच्छे से कंट्रोल करते हैं और आपका जो है भविष्य बनाना चाहते हैं, तो आपको जो है चुनना होगा, यह रास्ता आपको अति आवश्यक है चुनना। ठीक है, तो आप यही रास्ता चुनिएगा आप लोग। ठीक है, कहा जा रहा भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? भगत सिंह का संपूर्ण परिवार जो था स्वाधीनता सेनानी था, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा 24 का, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा। कहा जा रहा है चोरी चोरा कांड हत्या कब हुआ था? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके जो है लगता है इतिहास का क्वेश्चन है ना? इतिहास का नहीं बाबू, ये जो है हिंदी का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये जो है हिंदी का क्वेश्चन है। ठीक है, आप देखने से ही पता चल रहा है कि इतिहास का क्वेश्चन है ना, लेकिन यह जो है हिंदी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चोरा चोरी हत्याकांड जो हुआ था बाबू, वो कब हुआ था? कहिएगा 1922 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिएगा, अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मलिक मोहम्मद जायसी जी का रचना कौन सी है? देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना जो है कौन सी है? तो याद रखिएगा, पदावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 26 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। सूर सागर जो है सूरदास जी की रचना है, गीतावली जो है तुलसीदास जी की रचना है, झरना जो है उदय प्रकाश जी की रचना है, याद रखिए, सॉरी उदय प्रकाश, झरना जो है ये जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की नहीं, ये जो है जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। कहा जा रहा है ना ओम प्रकाश वाल्मीकि को परिवेशन सम्मान कब दिया गया था? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को बाबू परिवेशन सम्मान जो है कब दिया गया था? 1995 ईस्वी में दिया गया था, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या होगा? 27 का सी हो जाएगा। ठीक है, सी में दिया है, सी हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है भाई बहन में कौन सा समास है? देखिए, जहां बीच में डंडा दिखाई देना, आंख मूंद कर दो समास मार दीजिएगा। ठीक है बाबू, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। देखिए, इस तरह का भाई बहन, माता पिता पापी पून, है ना, जैसे कि रात दिन, ऐसा शब्द है ना बाबू, तो आप लोग द्वंद्व समास मारिएगा, क्योंकि बीच में जहां हाइफन दिखाई देगा आपको द्वंद्व समास टिक आउट करना होगा। ठीक है, चलिएगा। यहाँ 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कमल नयन में कौन सा समास है? हमने बतलाया था बाबू, कमल नयन, नीलगाय आ जाए, नीलकंठ आ जाए, ये जो होता है, देखिए नीलकंठ जो होता है बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास दोनों का उदाहरण होता है। ठीक है, जहां कर्मधारय समास दिया रहेगा वहां बहुव्रीहि समास न दिया रहेगा। ठीक है ना, और जहां बहुव्रीहि समास दिया रहेगा वहां कर्मधारय समास न दिया रहेगा, याद रखिएगा। दोनों में से एक को कौन न दिया रहेगा। ठीक है, तो यानी कमल नयन में कौन सा समास है? तो याद रखिएगा
ये जो हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा बाबू, ऑप्शन बी हो जाएगा। नीलगाय आ जाए, नीलकंठ आ जाए, नीलकमल आ जाए, ये सब जो होता है कर्मधारय समास का उदाहरण होता है। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन, नवरत्न में कौन सा समास है जल्दी बताइएगा। नवरत्न यानी 9 को क्या है, रत्न है ना, तो यानी 9 जो हो जाएगा संख्या, और संख्या के लिए द्विगु समास हम लोग टिक आउट करेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा 30 का, याद रखिएगा। यहाँ जो है 31 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि ओ तथा नीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है, किस विधा के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा निबंध के अंतर्गत आता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 31 का, याद रखिएगा। ठीक है बाबू, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि 10 तस्वीर के रचनाकार कौन है, 10 तस्वीर के रचनाकार जो है बाबू कौन है, तो याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर जी है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 32 का, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे बड़ी प्रतिभा जो माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं। ठीक है ना, तो मोहन राकेश जी माने जाते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इसको आप याद रखिएगा बेहतरीन तरीका से। ठीक है, चलिएगा 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है उपभाषा में कौन सा उपसर्ग है, उपभाषा में बाबू कौन सा उपसर्ग है, तो याद रखिएगा उप जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, और भाषा जो हो जाएगा क्या होगा, भाषा जो हो जाएगा क्या होगा, प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, तो उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए सुकर्म में कौन सा उपसर्ग है, सुकर्म में कौन सा उपसर्ग है, सु जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, पहिलका वाला उपसर्ग बोलते हैं बाबू, ऑप्शन ए वाला सही होगा, 35 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था, जल्दी बताइएगा मोहन राकेश जी का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था। ठीक है, आप सभी को पता है कि मोहन राकेश जी का जन्म जो हुआ था 8 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ था, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा, 36 का ऑप्शन ए होगा बाबू, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, हिंदी के विकास में अपभ्रंग अकरक अपभ्रंग का प्रयोग पुस्तक किसने लिखी है, यह पुस्तक जो है किनके द्वारा लिखा गया, तो नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा 37 का, याद रखिएगा। ठीक है बाबू, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है काम्यानी के कवि कौन है, काम्यानी पाठ के कवि जो है बाबू वो कौन है, तो याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे, ऑप्शन डी सही होगा 38 का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना जूठन क्या है, जूठन जो है बाबू क्या है, जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा जूठन क्या है, तो याद रखिएगा दलित आत्मकथा है, ऑप्शन डी सही होगा, 39 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा बाबू। ठीक, चलिएगा 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना बाबू का, कहा जा रहा है मलय जी का मूल नाम क्या था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस प्रश्न को अच्छे तरीका से आप याद रखिएगा। ठीक है, तो मलय जी का मूल नाम जो है भरत जी श्रीवास्तव है ना, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, चलिएगा 41 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि छात्रावास में कौन सा लिंग है, छात्रावास मतलब स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, यह शब्द जो है स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, आप कहेगा छात्रावास है ना, छात्रावास जो होता है न स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग है, छात्रा कहता तो हम लोग स्त्रीलिंग मारते, छात्र करता तब पुल्लिंग मारते, लेकिन छात्रावास कौन सा शब्द भाई, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों आएगा, इसमें दोनों आएगा। छात्रावास में कौन कौन, ये छात्र और छात्रा दोनों पढ़ते हैं, छात्रावास कहते हैं जिसे, मतलब इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी वाला सही होगा। ठीक है बाबू, याद रखिएगा, यहां थोड़ा सा अच्छे तरीके से देखिएगा, अगर छात्र कहेगा तब हम लोग मारेंगे पुल्लिंग। ठीक है, छात्र में केवल कहा जाएगा लड़का, और छात्रा में क्या आता है, तो याद रखिएगा उसमें जो होता है स्त्रीलिंग रूप होता है। ठीक है, क्योंकि लड़की को छात्रा बोलते हैं, पता है ना, तो आप अच्छे तरीका से पता रखिएगा। ठीक है, चलिएगा संधि कितने प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यानी कितना 3 हुआ, 3 प्रकार के। ठीक है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन में जगन्नाथ करे के जगन्नाथ में कौन सा का संधि विच्छेद क्या होगा, जगत जोरनाथ यानी बी हो जाएगा, 43 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। ठीक है बाबू, चलिए कह रहा है 44 नंबर क्वेश्चन में कि आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संस्थापक कौन थे, आलोचना त्रैमासिक के। ठीक है बाबू, जल्दी बतला दीजिएगा कौन हो जाएंगे। ठीक है, आप कहिएगा गुरु जी ये जो है नामवर सिंह है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा 44 का, याद रखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि शिक्षा पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब आपके पास स्वतंत्रता हो, आजादी हो। ठीक है, ऑप्शन ए वाला सही होगा 45 का, याद रखिएगा बाबू। चलिए कहा जा रहा है द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किनकी कृति है, जो द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जो है किस लेखक की कृति है, आप कहिएगा गुरु जी जय कृष्ण मूर्ति जी की रचना है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा 47 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना निम्नलिखित में से कौन सी कृति मलिक मोहम्मद जायसी जी की नहीं है, कौन सी कृति जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी की नहीं है, तो याद रखिएगा ये जो है ना भक्तमाल जो है नाभादास जी की रचना है, किनका, नाभादास जी की रचना, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा यहाँ जो है 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना, श्री कृष्ण को माना था, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। 48 का जो बचा ऑप्शन बी टिक कर रहा है, बिल्कुल सही होगा। ठीक है ना, चलिएगा 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दीजिएगा बाबू। कहा जा रहा है ना कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि जो है बबुआ कौन है,
आप जानते हैं बाबू वो जो हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे? सूरदास, बिल्कुल सूरदास हो जाएंगे, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 49 का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है बाबू, 50 नंबर क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम बताइएगा। देखिए बाबू, आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो आप इस प्रश्न को अच्छे तरीका से, बेहतरीन तरीका से याद रखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में अगर पूछे तो आप वहां छोड़ करना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम आप बतला दीजिए जल्दी से। तो कहिएगा वल्लभाचार्य थे, ऑप्शन सी सही होगा, 50 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो बाबू हमने आपके बीच 50 क्वेश्चन, टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बतलाया है, तो आप किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में सारे क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा, ये कोई भी क्वेश्चन को छोड़ने का कोशिश आप न कीजिएगा, ठीक है। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।